नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ इतने विगत एक माह से चल रहे छात्र आंदोलन का फिलहाल पटाक्षेप हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जो सीखने वाली बात है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। क्या छात्रों की धर्मेंद्र प्रधान जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रोष था, या छात्र जो है धर्मेंद्र प्रधान जी की काबिलियत पर शक कर रहे थे, या उनकी योग्यता या अयोग्यता की वजह से वो धर्मेंद्र प्रधान जी की व्यक्तिगत योग्यता की वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका रोष उस पद से था जिस पद पर धर्मेंद्र प्रधान जी थे, वो फिर कोई भी होता। लगातार पेपर लीक हो रहे थे, किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, छात्र लगातार परेशान हो रहे थे। तो जो उस पद पर है जिम्मेदारी उसकी बनती है, उसी से सवाल पूछा जाएगा। और उसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ, मेरे अनुसार ना इसका बीजेपी से कोई लेना देना था, ना मोदी सरकार के प्रति कोई रोष था उनके मन में। रोष था उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति से कि जो शिक्षा मंत्री होते हुए भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली चीजें क्यों नहीं सुधर रही हैं, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति से ही सवाल जवाब करेगा और उससे ही निपटारा चाहेगा। जिसमें सरकार ने बेवजह इतनी देर की क्यों करी हम नहीं समझ सकते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। बजाय उस पर चर्चा करने के अगली चीजों पर चर्चा करें अगर हम, कि अब इस छात्र आंदोलन को एक सीख समझें या चेतावनी समझें, इसको समझते हुए ये सरकारों को समझना होगा कि शायद अब समय बदल चुका है। नई जनरेशन आ चुकी है जिसको जेन जी कहा जा रहा है। ये जनरेशन बड़बोली है, बदतमीज कह सकते हैं, गालीबाज है, सभ्यता भी आप कम करके कह सकते हैं। लेकिन एक पुरानी पीढ़ी का होने के नाते मैं उसमें कुछ बेहतर चीजें भी देख रहा हूँ। जिस हिसाब से, जिस सहयोग भावना से वहां पे उन्होंने आंदोलन किया, जिस गहराइयों के साथ वो एक दूसरे से वहां जुड़े, एक दूसरे की हितों का ख्याल रखा, सरकार के साथ भी पूरा इस बात का ख्याल रखा कि कहीं भी वो अपनी सीमाएं ना लांघें। भाषाई मर्यादा निश्चित तौर पर उन्होंने तार तार की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रयास किया कि वो कोई असंवैधानिक कार्य ना करें। हालांकि जैसा कि होता है, मौके पे कई तरह के और पद अवयव उनसे मिल जाते हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उस मौके का फायदा उठाते हैं। उन्हें बरगलाने का प्रयास किया, उनकी दिशा मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी दिशा पर वो कायम रहे और संतुलित और संयमित तरीके से आगे बढ़े, और तभी वो अपने लक्ष्य में सफल रहे। तो यहाँ बात हो रही है कि जो जैन जी है वो बदल चुका है, सोच बदल चुकी है। तो अब कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी विभाग हो, कोई भी सरकार हो, आपको जवाबदेही साबित करनी पड़ेगी, आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो आज शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन सरकार इससे सीख ले और अपने सभी मंत्रालय में आगामी जितने भी सरकार के पक्ष हैं, जहां भी जो त्रुटियां कमियां रह गई हैं, उनको जनता के प्रति जवाबदेह कहे, इन युवाओं के प्रति जवाबदेह बनाए। तभी जाके आगे इनके मन में बैठा हुआ रोष कम हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस छात्र आंदोलन से जो भी छात्र जुड़े, मैंने जहां तक इसको समझा है, उनका ना ये तिलचट्टों से कोई लेना देना था या कोई झिंगुर मकड़ी इन सब से कोई लेना देना था, ना वो किसी सीजेपी। हालांकि सीजेपी विसल ब्लोअर का काम किया उसने इस मुद्दे पे, लेकिन उनका सीजेपी से भी कोई विशेष लगाव नहीं है, ना बीजेपी से कोई दुराव है, ना कांग्रेस से कोई लगाव है। यहाँ छात्र बिना धर्म, जाति, राजनीति, दल के एक दूसरे के लिए सिर्फ एक छात्र के रूप में था। उसको जो समस्या थी, उसने जो समस्या उठाई, वहां वो पहुंचा। लेकिन बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी इस रोष को अपनी ओर स्वयं मोड़ लिया, समय पर चीजें ना करके। और अब इस रोष को कम करने के लिए जो सबसे पहला कदम मुझे लग रहा है, वो बीजेपी के बहुत सारे जनप्रतिनिधि और नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, रोष में कहिए या गुस्से में कहिए या ईगो हर्ट हुआ उस वजह से कहिए, जो लगातार स्थिति को और बदतर कर रहा है। तो मेरा विशेष अनुरोध है हमारी पार्टी के लोगों से कि कृपया ऐसे बयान न दें। बजाय दूसरे पे आक्रमण करने के, पहले डिफेंस मोड में अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई हम पे उंगली ना उठा पाए, कोई हम पे क्वेश्चन ना कर पाए। तभी जो है हम इन युवाओं के मन में पनपे हुए रोष को कुछ कम कर पाएंगे और बेहतर और अच्छे तरीके से आगे भी अपनी सरकार को बना पाएंगे। धन्यवाद।